हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन कीड़ा के डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे 12 और 13 अक्टूबर का करंट अफेयर। ठीक है, देखें क्या सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोनों दिनों में जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। डिस्कस करने से पहले एक बार कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं हमेशा की तरह। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था दोस्तों कल के करंट अफेयर का कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का जो थीम वो क्या है। ठीक है, तो थीम जो है इसका वर्ल्ड बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, ये जो थीम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि मुकेश अंबानी ने फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में 2020 के लिए टॉप किया है और इसी के साथ उन्होंने लगातार कितने साल तक के लिए वार्षिक मान्यता प्राप्त किया। मतलब कि जो फोर्ब्स की लिस्ट है उसके अनुसार लगातार वो कौन से साल में टॉप करते आए हैं रिच लिस्ट में। ठीक है, तो ये इस बार वो 13वें बार उस लिस्ट में उन्होंने लगातार टॉप किया है। ठीक है, फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई इंडियन रिचेस्ट लिस्ट में उन्होंने 13 टाइम्स कंटिन्यूसली टॉप पे वो रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार के रूप में किसे जो दिया गया है, तो ये दिया गया है पीयूष गोयल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली स्वदेशी विकिरण निरोधी मिसाइल का नाम बताइए जिसे हाल ही में डीआरडीओ द्वारा परीक्षण किया गया था, तो जिसका नाम है रुद्रम 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों 10 अक्टूबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू किया है, तो ये शुरू किया है उत्तराखंड राज्य ने। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन था कि भारतीय नौसेना द्वारा भारतीय तट रक्षक और केरल के तट से तटीय सुरक्षा में शामिल सभी हितधारकों के साथ 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास अर्थात उसका नाम क्या है जिसे आयोजित किया गया है, तो वो किया गया है सागर कवच को। ठीक है, सागर कवच अभ्यास जो है आयोजित किया गया है। ठीक है, बात करते हैं आज के करंट अफेयर के पहले प्रश्न की। भारत का कौन सा राज्य हर ग्रामीण घर में नल का जल कनेक्शन प्रदान करने का योजना को पूरी तरह लागू करके देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है। ठीक है, विच स्टेट ऑफ द इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट हर घर जल state of the country by fully implementing the scheme of providing tap water connection to every rural household। ठीक है, तो ये दोस्तों पहला राज्य बना है गोवा राज्य। ठीक है, इसकी डिटेल्स देख लेते पूरी जानकारी के लिए। तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार गोवा देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है जहां हर ग्रामीण परिवार को नल का जल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, राज्य की सभी 191 ग्राम पंचायतों में 2,30,000 ग्रामीण परिवारों को नल का जल कनेक्शन जो है प्रदान किया है। ठीक है, 1,65,000 ग्रामीण परिवारों के साथ उत्तरी गोवा में और 98,000 ग्रामीण घरों के साथ दक्षिणी गोवा पूरी तरह से जल कनेक्शन के माध्यम से सुनिश्चित पाइप आपूर्ति के साथ हो गई है। ठीक है, और ये जो स्कीम था ये किस स्कीम पे हुआ था, ये हर घर जल स्कीम के थ्रू जो है ये काम किया गया था। ठीक है, और इसी के साथ जो गोवा जो है पहला राज्य बन गया है जहां पर हर घर में जल का यानी टैप वाटर का कनेक्शन दे दिया गया है। ठीक है, बात करते हैं उपयोगी नोट्स की। तो गोवा की राजधानी है पणजी। ठीक है, गोवा के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी और गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड इज ऑब्जर्व। ठीक है, तो ये दोस्तों मनाया जाता है हर साल 11 अक्टूबर को। ठीक है, 2012 से हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, बालिका का अंतर्राष्ट्रीय दिवस लड़कियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और लड़कियों को सशक्तिकरण और उनके मानव अधिकारों की पूर्ति को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर ध्यान जो है केंद्रित करता है। ठीक है, 2020 का जो इसका थीम है वो है मेरी आवाज हमारा समान भविष्य। ठीक है, तो ये 2020 का थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के किस राज्य ने छात्रों को वितरित स्कूल किट के लिए छात्रों को स्कूल किट वितरित करने के लिए ठीक है जगन्नन विद्या कानुका योजना शुरू किया है। ठीक है, विच स्टेट ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड द जगन्नन विद्या कानुका स्कीम फॉर डिस्ट्रीब्यूट स्कूल किट्स टू स्टूडेंट्स। ठीक है, तो दोस्तों ये किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, डिटेल्स देखो पूरी जानकारी की। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने
राज्य के गरीब बच्चों के लिए स्कूल किट वितरित करने के लिए जगनन विद्या कानूका नाम का एक नई योजना जो है शुरू की है, जैसा कि तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, राज्य योजना के लिए लगभग 650 करोड़ रुपए खर्च करेगा। ठीक है, योजना के तहत राज्य भर में 42,34,322 किट वितरित किए जाएंगे। ठीक है, इस योजना के तहत राज्य भर में कक्षा 1 से 10 तक के सरकारी स्कूल के छात्रों स्कूल किट या विद्या कानूका सेट करेंगे। ठीक है, जिसमें 3 जोड़ी यूनिफॉर्म, 1 जोड़ी जूते, 2 जोड़ी मोजे, 1 बेल्ट, पाठ्य पुस्तक का एक सेट होगा और नोटबुक और एक स्कूल बैग होगा। ठीक है, तो जो किट्स जो वितरण किया जा रहा है उस किट के अंदर ये सारी चीजें शामिल होंगी, जैसे कि 1 जूते हो गए, 2 जोड़ी मोजे हो गए, बेल्ट हो गया, पुस्तक हो गया, ठीक है, नोटबुक्स हो गए, तो और एक स्कूल का बैग, ये सारे किट्स जो है दिए जाएंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और इस इनिशिएटिव यानी कि इस स्कीम का जो नाम है वो है जगन्ना विद्या कानूका। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं उपयोगी नोट्स की, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है वाई एस जगनमोहन रेड्डी। ठीक है, और राज्यपाल यहाँ के विश्वभूषण हरिचंद्र। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की, 2020 फ्रेंच ओपन पुरुष टेनिस चैंपियनशिप के विजेता का नाम बताइए। ठीक है, मतलब नेम द विनर ऑफ द 2020 फ्रेंच ओपन मेंस टेनिस चैंपियनशिप। ठीक है, तो दोस्तों 2020 में इस चैंपियनशिप को जीता है राफेल नडाल ने। ठीक है, तो राफेल नडाल ने नोविक जोकोविच को हराकर पुरुष के 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब जो है वो जीता है। ठीक है, ये उनका 13वां फ्रेंच ओपन पुरस्कार एकल खिताब और 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। ठीक है, अगर बात करें महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के एकल में पोलैंड की ईगा स्वेटेक ने चैंपियनशिप के इतिहास में खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनकर एक ऐतिहासिक जीत का दावा जो किया है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सबसे कम उम्र में फ्रेंच ओपन जीतने वाली महिला का नाम क्या है, तो उनका नाम है ईगा स्वेटेक। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की सोफिया केनिन को हराया और एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली पोलिश टेनिस खिलाड़ी बन गई। ठीक है, एक और ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, पहली पोलिश टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है उनका नाम क्या है, ईगा स्वेटेक। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगर पूरा फ्रेंच ओपन टेनिस 2020 की, तो अगर कैटेगरी वाइज देखें तो मेंस सिंगल में जैसा मैंने बताया राफेल नडाल ने जीता जो कि स्पेन से है। ठीक है, वुमेन सिंगल्स में जैसा मैंने बताया ईगा स्वेटेक जो कि पोलैंड से है। और इसी जीत के साथ जो है ये यहाँ पे 2 क्वेश्चन भी बनता है कि ये सबसे कम उम्र में फ्रेंच ओपन जीतने वाली महिला खिलाड़ी बनी है और दूसरा ये सबसे पहली पोलैंड की तरफ से फ्रेंच ओपन जीतने वाली खिलाड़ी बनी है। ठीक है, और मेंस डबल की बात करें तो केविन ग्रेस एंड एंड्रियास मियास जो कि जर्मनी से हैं, और वुमेन्स डबल की बात करें तो टीम्स बाबोस जो कि हंगरी से हैं और क्रिस्टीना मला डेनविक जो कि फ्रांस से। ठीक है, तो ये दोस्तों पूरी लिस्ट की डिटेल्स है फ्रेंच ओपन 2020 की। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि विश्व गठिया दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड आर्टिस्ट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। ठीक है, तो ये दोस्तों मनाया जाता है हर साल 12 अक्टूबर को। ठीक है, तो विश्व गठिया दिवस हर साल 12 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ठीक है, इन गठियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और मनाया जाता है। एक भड़काऊ स्थिति जो जोड़ों में दर्द और कठोरता का कारण जो बनती है, जो उम्र के साथ जो है बिगड़ सकती है। ठीक है, तो ये जो दिवस है दोस्तों ये बेसिकली इस गठिया बीमारी के जागरूकता बढ़ाने के लिए ही बनाया जाता है। ठीक है, गठिया जोड़ों का सूजन है यह एक संयुक्त या कई जोड़ों से प्रभावित कर सकता है। ठीक है, विभिन्न कारणों और उपचार उपयोगियों के साथ 100 से अधिक विभिन्न प्रकार की गठिया हैं। सबसे आम आकार के जो है गठिया उसका नाम है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, ओए, और रिमोटियाइड आरए गठिया। ठीक है, तो ये बेसिकली गठिया जो बीमारी है दोस्तों ये गांठों से यानी जोड़ों पे ही होती है ज्यादातर। ठीक है, और ये उम्र के साथ ज्यादातर लोगों को होती है और बढ़ती जाती है उसी के साथ साथ, और उस बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और उसके रोकथाम के लिए जो ये दिवस है मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किसने 2020 ईफल ग्रैंड प्रिक्स जीता है। ठीक है, वो अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द 2020 ईफल ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, तो ये जो तो दिखता है लुइस हैमिल्टन में। ठीक है, लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन के से जो है, ठीक है, मर्सिडीज की तरफ से ड्राइवर है और ग्रेट ब्रिटेन के हैं ये रहने वाले, ने जर्मनी के नूरबुर्गिंग में आयोजित 2020 के ईफल ग्रैंड प्रिक्स जो जीता है। ठीक है, यह हैमिल्टन के सत्र की 7वीं जीत है और कैरियर की 91वीं जीत है जो अब तक केवल माइकल शुमाकर ने ही हासिल की थी। ठीक है दोस्तों, मैक्स ठीक है वॉस्पन रेड बुल नीदरलैंड दूसरे स्थान पर थे और वहीं डेनियल रिकार्डो रेनॉल्ट ऑस्ट्रेलिया जो है वो तीसरे स्थान पर थे। ठीक है, जो रेड बुल रेनॉल्ट और ये मर्सिडीज जो आप देख पा रहे हैं ये उनके ऑर्गेनाइजर है जिनकी तरफ से ये रेस खेलते हैं। ठीक है,
बात करते हैं अगले प्रश्न की कि पहले चरण में कितने राज्यों को, ठीक है, स्वामित्व योजना के लाभार्थियों के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो ये जो चुना गया है 6 राज्यों को चुना गया है। ठीक है, डिटेल्स देखो इसकी पूरी जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड की भौतिक वितरण का कार्यक्रम जो है वो शुरू किया है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों को सुधार प्रौद्योगिकी के साथ गांव और मानचित्रण का संरक्षण स्वामित्व एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक है, जिसे अप्रैल 2020 में ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण गृह के मालिकों को आवासीय संपत्ति के दस्तावेज के आधार अधिकार प्रदान करने और संपत्ति जारी करने के लिए जो है शुरू किया गया था। ठीक है, स्वामित्व योजना जो है पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने में जो मदद करेगा, जिसके लिए पिछले 6 वर्षों से प्रयास जो है वो चल रहा है। ठीक है, और अभी जो है इसके अंदर 6 राज्य जो है शामिल किए गए हैं और धीरे धीरे इसमें हर राज्य में से बढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पहली बार वृक्षारोपण नीति जो है वो शुरू किया है। ठीक है, विच स्टेट या यूटीज हैज लॉन्च द फर्स्ट एवर ट्री प्लांटेशन पॉलिसी। ठीक है, तो ये दोस्तों पहली बार किया है दिल्ली राज्य ने। ठीक है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वच्छ और हरित दिल्ली के लिए पेड़ों के संरक्षण के लिए भारत में पहली बार ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी जो है वो घोषित की है। ठीक है, इस नीति के अनुसार जिन पेड़ों को किसी भी परिस्थिति के कारण गिराने की जरूरत है, उसे निर्माण और अन्य विकास परियोजनाओं को नहीं काटा जाएगा, बल्कि उन्हें उखाड़कर कहीं और प्रत्यारोपित किया जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आप कहीं घर बना रहे हैं या आप कहीं रोड बना रहे हैं या कुछ बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो वहां पे जो है कोई पेड़ जो है बीच में आ रहा है, तो आप उस पेड़ को काटेंगे नहीं, बल्कि उस पेड़ को जड़ से उखाड़ के किसी और जगह में उसको ट्रांसप्लांट करेंगे। ठीक है, किसी भी निर्माण या विकास परियोजनाओं के लिए गिराए जाने वाले पेड़ों की कुल संख्या का कम से कम 80% अन्य स्थान पर प्रत्यारोपित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस योजना के जो तहत है, किसी भी जगह पे अगर आपने कोई भी पेड़ अगर गिराया तो उसका 80% अन्य स्थान पर प्रत्यारोपित करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा प्रत्यारोपण एजेंसी के ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि 80% प्रत्यारोपण पेड़ जीवित रहे, जिसके बाद केवल वे भुगतान प्राप्त करेंगे। ठीक है, उसके बाद ही उन्हें जो है भुगतान प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त प्रत्येक पेड़ के लिए 10 पौधों का प्रतिरूपक वृक्षारोपण जैसे कि वर्तमान में किया जा रहा है जारी रहेगा। ठीक है, यह नीति हालांकि लागू नहीं होगी यदि 10 या उससे कम पेड़ को गिराना है। ठीक है, तो मतलब 10 या उससे अधिक पेड़ को गिराना होगा तो आपको 10 पौधों का प्रतिरूप वृक्षारोपण लगाना पड़ेगा। ठीक है, और किसी भी परियोजना के तहत अगर कोई पेड़ गिराया जा रहा है तो उस पेड़ों की कुल संख्या का कम से कम 80% अन्य स्थान में, अगर आपने 10 पेड़ गिराया तो कम से कम आपको 8 पेड़ जो है वो अन्य स्थान पर लगाना होगा। ठीक है, और बेसिकली इस परियोजना के तहत ये भी निश्चित किया जाएगा कि अगर आप किसी काम के बीच अगर कोई पेड़ आ रहा है तो उसे जो है ना काट करके उखाड़ के किसी और जगह पे लगाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, बात करते हैं उपयोगी नोट्स की। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के राज्यपाल अनिल बैजल। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने लिंग समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक दिन के लिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री का पद जो है वो ग्रहण किया है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज assumed the post of Finland Prime Minister for one day to raise awareness about genders equality। ठीक है, तो दोस्तों ये जो किया है ये क्या है, एवा मूर्तो ने। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर 2020 के एक हिस्से के रूप में 16 साल की एवा पूटा ने लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 7 अक्टूबर 2020 को एक दिन के लिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री का पद जो है वो संभाला है। ठीक है, यह जो है गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम के भाग के रूप में किया गया था। दक्षिणी फिनलैंड के छोटे से गांव वैक्सी से मूर्ति हिल्स से करता था। ठीक है, तो बेसिकली एक दिन के लिए जो है वो फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर के रूप में बनी थी। उसके बाद जो है फिर से जो है दोबारा से जो पहले से प्राइम मिनिस्टर थे उनको जो है पद दे दिया गया था। ठीक है, बात करते हैं उपयोगी नोट्स की। तो फिनलैंड के प्रधानमंत्री जो है उनका नाम है सना मरीन है। ठीक है, और राजधानी वहां की है हेल्सिंकी और मुद्रा है वहां की यूरो। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, और सबसे इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो हर दिन मिल सके। अब मिलते हैं दोस्तों आपसे कल के वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।